नमस्कार। चलिए आज हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अहम निबंध कविता क्या है कि दुनिया में चलते हैं। ये निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था अपने मशहूर संग्रह चिंतामणि में, जो 1939 में आया था। और कमाल की बात यह है कि ये आज भी हमें कविता के असली मकसद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। अक्सर जब हम कविता के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या इसका काम बस हमारा मन बहलाना है? कुछ खूबसूरत शब्द पढ़ लिए, सुन लिए और हो गया? या फिर इसका कोई बहुत गहरा मकसद है? आचार्य शुक्ल के लिए इसका जवाब बिल्कुल साफ था। उनके लिए कविता महज एक कला नहीं थी। नहीं, वो मानते थे कि कविता का एक बहुत ही गहरा, बहुत ही जरूरी उद्देश्य है। एक ऐसा काम जो हमें सिर्फ सतही मनोरंजन से कहीं ऊपर ले जाता है और सीधे मानवता से जोड़ता है। तो आइए सबसे पहले शुक्ल जी के उसी विचार को समझते हैं जहां वो इस सोच को चुनौती देते हैं कि कविता सिर्फ मनोरंजन या विलासिता की कोई चीज है। शुक्ल जी की ये बात कितनी दिलचस्प है ना। वो कह रहे हैं कि मनोरंजन तो रास्ते में आने वाला एक खूबसूरत पड़ाव हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं। अरे मंजिल तो कुछ और ही है। तो फिर वो मंजिल है क्या? इसे समझने के लिए हमें शुक्ल जी के एक बहुत ही मूल सिद्धांत को समझना होगा। उनका मानना था कि इंसान का दिल या कहिए कि चेतना दो हालतों में रहती है। एक है बंधी हुई यानी बद्ध अवस्था और दूसरी है आजाद यानी मुक्त अवस्था। बद्ध हृदय मतलब वो दिल जो अपने स्वार्थ, अपने नफे नुकसान और अपनी छोटी छोटी चिंताओं के पिंजरे में कैद रहता है। लेकिन जब यही दिल अपने मैं और मेरे की भावना को भूलकर पूरी दुनिया के सुख दुख को अपना बना लेता है, तब वो मुक्त हो जाता है। शुक्ल जी हृदय की इसी आजाद अवस्था को एक बड़ा सुंदर नाम देते हैं, रस दशा। यही वो अवस्था है जहां तक कविता हमें पहुंचाना चाहती है। इसे ऐसे समझिए जैसे ज्ञान से आत्मा को मुक्ति मिलती है, वैसे ही कविता से हमारे दिल को मुक्ति मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि कविता आखिर ऐसा करती कैसे है? वो हमारे दिल को इस रस दशा तक पहुंचाती कैसे है? इसके लिए शुक्ल जी एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भावयोग। मतलब भावनाओं के जरिए पूरी कायनात से जुड़ जाना। ये एक पूरी यात्रा की तरह है। सोचिए, कविता पढ़ते या सुनते हुए हमारा दिल धीरे धीरे अपने स्वार्थ के कवच को उतार फेंकता है। हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की भावनाओं से जुड़ने लगते हैं। और फिर एक पल ऐसा आता है जब हमारा ये छोटा सा दिल पूरी दुनिया का दिल बन जाता है। यही है वो चरम बिंदु। यही है कविता का असली जादू। वो हमारे निजी एहसास को एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल अनुभव में बदल देती है। हमारा दुख सिर्फ हमारा नहीं रहता और हमारी खुशी सिर्फ हमारी नहीं रहती। तो सबसे जरूरी बात क्या निकली कि कविता का असली काम हमें एक बेहतर और ज्यादा संवेदनशील इंसान बनाना है। ये हमें स्वार्थ के छोटे से कुएं से निकालकर पूरी मानवता के समंदर से मिला देती है। चलिए अब ये देखते हैं कि शुक्ल जी के हिसाब से ये जो इतना गहरा असर पैदा करना है, उसके लिए कवि को किन औजारों की जरूरत पड़ती है। मतलब कविता की भाषा आखिर होनी कैसी चाहिए। शुक्ल जी के लिए कविता की भाषा सिर्फ सजावट नहीं है। बिंब यानी इमेजरी भावनाओं को हमारे आंखों के सामने खड़ा कर देती है। नाद सौंदर्य यानी शब्दों की आवाज उस एहसास को और गहरा करती है। और लाक्षणिकता उसे कई स्तरों पर कई मीनिंग्स देती है। ये सब मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली अनुभव पैदा करते हैं। और यहाँ शुक्ल जी का व्यंग देखिए, कितना तीखा और सटीक है। वो उन कवियों पर सीधा निशाना साध रहे हैं जो सिर्फ अपने राजा महाराजाओं की वाहवाही लूटने के लिए लिखते थे। शुक्ल जी के लिए ये कविता नहीं है, ये तो कानों में चापलूसी का रस घोलना है। तो मुद्दा बिल्कुल साफ है। कविता की सारी कारीगरी, सारे शब्द, सारे अलंकार, सबका लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए, सच्ची भावना को जगाना, न कि सिर्फ वाहवा के लिए कोई चमत्कार या कोई करतब दिखाना। शुक्ल जी ने ये सारे विचार लगभग 1 सदी पहले रखे थे। तो सवाल ये है कि आज के दौर में, आज की दुनिया में इनकी क्या अहमियत है। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर अपने अपने दायरों में, अपने विचारों में सिमटते जा रहे हैं, वहां शुक्ल जी की ये बात और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। कविता हमें याद दिलाती है कि हमारे सुख दुख, हमारी भावनाएं असल में एक ही हैं। ये हमें सिर्फ जोड़ती ही नहीं बल्कि दूसरों को समझने का नजरिया भी देती है। तो अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए है,
क्या आज भी कविता ये काम कर रही है, या फिर सिनेमा, संगीत या कोई और कला है जो हमारे दिलों को स्वार्थ के बंधन से आजाद करने की ये ताकत रखती है? ये एक सवाल है जो हमें अपने समय की कला को परखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है।